हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम जो है फिर वही चीज़ लेकर आए हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। और आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो चैप्टर कंपनी का है और कंपनी का चैप्टर का नाम रेशियो है। क्या है? रेशियो यानी अनुपात। तो आप अगर पढ़े होइएगा ठीक से तो रेशियो में बहुत सारा फार्मूला होता है नहीं, और रेशियो चैप्टर के नाम सुनते ही बच्चा को जो है आधा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ता है। बहुत ऐसा सवाल है जो आपको समझ कर बनाना पड़ता है। तो जब तक इसमें फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, जैसे मान लीजिए करंट रेशियो निकालने के लिए कहता है, तो जब करंट रेशियो निकालने के लिए कहता है तो करंट रेशियो निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब बात यह रहा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जब बात होगा तो करंट एसेट्स में क्या सब आएगा, करंट लायबिलिटीज में क्या सब आएगा। तो सबसे पहले तो आपको करंट एसेट्स के बारे में जानना होगा, उसके बाद करंट लायबिलिटीज के बारे में जानना होगा। तो आप पढ़े हुए थे तो आपको हम बताए हुए थे कि करंट एसेट्स वह एसेट्स होता है जिस एसेट्स को हम लोग एक साल के अंदर यानी अंडर 12 मंथ के अंदर हम उसको कैश में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। किसको? करंट एसेट्स को। उसके बाद करंट लायबिलिटीज वही होता है जो एक साल के अंदर अगर कोई ऐसा लायबिलिटीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं, भुगतान कर देते हैं। तो जब क्वेश्चन भी कह देगा कि आपको निकालना है क्या, करंट रेशियो, तो जब तक बाबू करंट रेशियो का फॉर्मूला तो पता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, लेकिन करंट एसेट्स में कौन सा आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, अगर ये नहीं आएगा तो फॉर्मूला से भी सवाल नहीं बन सकता है। तो इसके लिए आपको जो है रेशियो चैप्टर में ही फॉर्मेट बना के दिया हुआ है कि करंट एसेट्स में ये आइटम आता है, करंट लायबिलिटीज में ये आइटम आता है। उससे आपका रेशियो का सवाल सॉल्व हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है जितना बुक में दिया है वही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, उससे अधिक भी होता है। लेकिन आपके लेवल के अनुसार जो उसमें दिया हुआ है अगर आप पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि आप उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आपको जो है एग्जामिनेशन का बहुत करीब हम लोग आ गए हैं, बहुत नज़दीक में आ गए हैं। तो मान लीजिए कि आपको तो अभी नंबर गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं कि कब नंबर कैसे गेन होगा, नहीं, नॉलेज के लिए तो आप लोग पढ़ लिए, जितना पढ़ना था आपको नॉलेज के लिए उतना आप पढ़ लिए नॉलेज के लिए। बट अभी जो है आपको कैसे नंबर आएगा उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। कम समय में अधिक से अधिक आप मार्किंग कैसे कर सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर आप कैसे ला सकते हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं, क्या दिया हुआ है, कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। आपको निकालना क्या है, करंट रेशियो निकालना है। उसके लिए आपको इन्वेंट्रीज दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, इन्वेंट्रीज को हम लोग स्टॉक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, एडवांस टैक्स दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। और आपको बोला है क्या निकालने के लिए, आपको बोला है कि करंट रेशियो निकालने के लिए। तो चलिए, तो करंट रेशियो अगर कहता है निकालने के लिए तो आपको आप बताइए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहले आपको करंट एसेट्स निकालना होगा। करंट एसेट्स निकालिए। अब करंट एसेट्स में क्या सब आएगा, देखिए, इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स प्लस कैश एंड
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। उसका मान लिखिए, अब इसका अमाउंट ले लीजिए कितना, 50,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितना, 50,000 प्लस एडवांस टैक्स कितना, 4,000 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 30,000। कोई दिक्कत? अब जोड़ दीजिए ये 50 1 लाख, 1,30,34 34,000, यानी 1,34,000 आपका क्या आ गया, करेंट एसेट्स आ गया। कोई दिक्कत? अब करंट लायबिलिटीज को देखिए, जैसे करंट एसेट्स ले लिए तो अब क्या लेंगे, करंट लायबिलिटीज को लीजिए। अब करंट लायबिलिटी में क्या दिया है, एक दिया है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब देखिए ट्रेड पेबल कितना, ट्रेड पेबल आपका 1 लाख प्लस ओवरड्राफ्ट कितना, 4,000, तो आप लिख सकते हैं 1,04,000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए कि नहीं को? अब मान लीजिए कि हम लोग करंट एसेट्स भी निकाल लिए, करंट लायबिलिटीज भी निकाल लिए। अब जब करंट एसेट्स निकल गया, करंट लायबिलिटीज निकल गया मेरा, तो अब हम फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला बैठा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला के लिए देखिए क्या होगा, इसीलिए निकालना है करंट रेशियो, करंट रेशियो। फिर फॉर्मूला लिखिए, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में देखिए कितना आया, करंट एसेट्स में 1,34,000 भागा करंट लायबिलिटीज कितना, 1,04,000। अब काटिए, 3 जो कट गया। अब इसको काटिए तो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यानी हम लोग लिख सकते हैं 67:52। ये अनुपात आप लिख सकते हैं, और अनुपात का मतलब सबसे छोटा होता है। आप इसको भी काट सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है सबसे छोटा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इससे आपको नहीं होता है काटने में, तो आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आपको सही ही है, ये भी गलत नहीं है। देख लीजिए, एक बार लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए इसको, देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल सवाल है कि आपको एग्जाम में दे देता है कि करंट रेशियो निकालने के लिए। नहीं, आपको हो सकता है कि फॉर्मेट बना कोई भी इसको दे दे कि करंट एसेट्स को एक साइड कर दे, करंट लायबिलिटीज को एक साइड कर दे, और उसके हिसाब से आपको बोले। ऐसे भी दे सकता है, आइटम भी दे सकता है। उसके बाद एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, अक्सर देखिए पूछता रहता है, कहता है रामू लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो कितना, 3:2, यानी 3:2 आपको 3:1 दिया हुआ है। क्या दिया है, करंट रेशियो दिया हुआ है। इट्स इन्वेंट्री, यानी इस इन्वेंट्री को क्या बोल सकते हैं, स्टॉक, कितना दिया है, 30,000। एंड टोटल करंट लायबिलिटीज कितना दिया है, 60,000। और आपको निकालना क्या है, क्विक रेशियो। अब देखिए, और इस टाइप का एग्जामिनेशन में सवाल में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए बार बोलते हैं कि इस टाइप का जब कभी भी आपको सवाल दे तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करंट रेशियो की बात करते हैं। क्या है करंट रेशियो? फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो दिया है बाबू ने 3:2, 3 इतना दिया है। करंट एसेट्स आपको कहीं पर नहीं दिया हुआ, दिया है, नहीं दिया है। यहां पर करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज का मान कितना दिया है, 60,000। यहां तक कोई दिक्कत है? आप कल
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आपको क्लास में हम बताए हुए चीज़। करंट एसेट्स निकालना है तो करंट एसेट्स इक्वल टू कितना होगा, 60,000 गुने कितना 3, सॉरी समझ में आ रहा है। अब इसको देखिए गुना करेंगे तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्या होगा, करंट एसेट्स इक्वल टू कितना 36 18 1,80,000। आपको निकालना क्या है, क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स निकालने के लिए क्या होता है, क्विक एसेट्स अगर निकालेंगे आप, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्रीज। तो आपको यहां पर इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इन्वेंट्री। करंट एसेट्स कितना 1,80,000 में से स्टॉक कितना 30,000, तो कितना हो गया 1,50,000। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए कोई दिक्कत है। अब हमको निकालना क्या है, क्विक रेशियो निकालना है। अब मान लीजिए कि क्विक रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, अब क्विक एसेट्स अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं कि क्विक एसेट्स कितना 1,50,000, करंट लायबिलिटीज आपको कितना दिया है 60,000 दिया हुआ है। अब देखिए नीचे कितना जीरो, 4 जीरो हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, और इससे भी कर सकता है, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, यानी 5/2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर काटेंगे मान लीजिए तो 2 ये कान 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2.5:1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देख लीजिए, क्योंकि यहां और ऐसा सवाल जो है कभी आपको करंट एसेट्स दे देगा, कभी करंट आपको लायबिलिटीज दे देगा, कभी मान लीजिए कभी दोनों गायब कर देता है, नहीं कभी क्विक एसेट्स दे देगा, कभी करंट एसेट्स दे देता है। तो ऐसे करके आपको जो सवाल है अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, और अक्सर हम लोग इसको गलती कर देते हैं। देखते हैं कि करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटी है ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे, ऐसे अगर बनाएंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, देख लीजिए एक बार। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, नहीं तो इसको हम लोग मिटाएंगे। हो गया, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम मिटा रहे हैं। देख लीजिए, आप लोग जो है अगर जिस प्रत्येक चैप्टर से हम मेन जो सवाल होता है उसको हम बता रहे हैं, आप इससे रिलेटेड इस टाइप का जो सवाल होगा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा, ये सोचिएगा कि हम क्वेश्चन सिर्फ देख ले और बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप जो है इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, और रेशियो से सवाल आता है जो जस्ट शॉर्ट बताए हैं तो उसको आप पढ़ते रहिए, नहीं रिवीजन करते रहिए। वैसे भी आप जो है सब्जेक्ट आपका कंप्लीट ही हो गया होगा, नहीं तो आप इसको पढ़िए, एक बार देख लीजिए। फिर देखिए हम लोग एक नया सवाल को लेके आ रहे हैं, और अगला सवाल पर थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से, और समझने का आप कोशिश कीजिए कि अगला सवाल क्या है। तो देखिए फिर एक जो है इसी पैटर्न का सवाल आपको है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द लिक्विड, इसी को लिक्विड बोलते हैं, इसी को क्विक बोलते हैं, और इसी का एक और नाम आपको हम बताए थे एसिड टेस्ट रेशियो। एक ही तीनों का नाम होता है, क्विक बोलिए,
लिक्विड बोलिए या एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दिया है, आपको निकालना क्या है, आपको क्लियर कहा देता है कि लिक्विड रेशियो निकालिए। आपको दिया है क्या, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, अब सबसे पहली बात कि हमको जो निकालने के लिए कहेगा वो निकालेंगे पहले। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए कह रहा है क्या, लिक्विड एसिड्स, लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसिड्स बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसिड्स निकालना होगा आपको, क्या निकालना होगा, लिक्विड एसिड्स। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसिड्स, करंट एसिड्स माइनस, देखिए पहले क्या था, सिर्फ एक ही था ना, लेकिन जब हम लोग निकालते हैं तो करंट एसिड्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों घटाते हैं, माइनस, देखिए क्या दिया है, इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखिए कि करंट एसेट्स कितना है, 5,50,000 माइनस इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री आपको दिया है 90,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कितना 10,000। अब देख लीजिए तो 5,50,000 माइनस 1,00,000 नहीं होगा तो कितना आएगा 4,50,000। ये मेरा क्या आया, क्विक एसेट्स आया। करंट लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है, गिवन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना दिया है 4,50,000। अब देखिए इसीलिए क्या निकालना है, लिक्विड एसिड्स, लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसिड्स बाय करंट लायबिलिटी। अब देखिए लिक्विड एसिड्स कितना, लिक्विड एसिड्स निकाले यहां तो 4,50,000 बाय करंट लायबिलिटीज आपको गिवन दिया हुआ है 4,50,000। देखिए ऐसा आ गया कि आपको तो मज़ा आ गया, नहीं देख सिंपल सी बात 1:1। बताइए इतना आसान कहीं मिलेगा कि काटने में कोई परेशानी ही नहीं आपको, सिंपल तरीका से कट गया ये कि नहीं कट गया। तो इसी टाइप का सवाल जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 14-15 तक कीजिए, या क्वेश्चन में है इस टाइप का जो है 14-15 तक दिया हुआ है, आप उसको बराबर क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आज जो हम जो आपको बताए होंगे ज़रूर समझ में आया होगा, और ऐसे हम प्रत्येक रोज़ अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और उम्मीद है कि कोशिश रहेगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा अकाउंट का उस दिन तक आपका जो है अपलोड होता रहेगा। तो आप अगर जो है थोड़ा अगर दिमाग लगाते हैं, थोड़ा ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे और पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपसे, अगर नहीं भी पढ़े हैं अभी अकाउंट अभी, तो उम्मीद है कि आपसे सवाल ज़रूर बनेगा। तो सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, ताकि जो बच्चा जो 2025 में एग्जामिनेशन देने वाला है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख मिले, कुछ नंबर को गेन कर सके। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।